चलिए, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे क्या चीज का, सेट के बारे में। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि इसको हम यूनिक कैसे निकालते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि इसको यूनिक अगर हम सेट के हेल्प से नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका हम लोग को क्या बताए थे, इंडेक्स ऑफ के हेल्प से। तो एक बार मैं उसका कोड लिख के, कोई ट्राई किए क्या, इंडेक्स ऑफ के हेल्प से यूनिक एरे निकलता कैसे है? कोई नहीं, विदाउट सेट। ठीक है, करते क्या है, सबसे पहला काम फॉर लूप, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा इटरेट। स्क्रीन दिख रहा ना सबको? यस सर। तो हमें क्या करना है, डेटा इटरेट कराना है। सबसे पहले एरे से सारा डेटा हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले डेटा निकाल लेते हैं, लेट डेटा ऑफ ARR। फाइन, डेटा हमारा निकल गया। कंसोल कर लेते हैं। तो कंसोल में हम लोग डेटा ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। क्या मिला, सारा का सारा डेटा। इसे क्या करना है, एक एरे में पुश करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक एरे में बनाना है। इट मीन्स एक हम लोग टेम्प एरे नाम का बना लेते हैं जहां पे एम्प्टी। इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सारा डेटा को उसमें हमें पुश कराते जाना है। तो ये हटा दीजिए। अब यहाँ पे डेटा को पुश कराना है। इट मीन्स क्या, एरे डॉट पुश। ठीक है, किस एरे में, टेम्प में, टेम्प एरे, एरे डॉट पुश। और पुश के बाद क्या, पुश में क्या जाएगा, डेटा जाएगा। किसका डेटा, तो जो ऊपर से आपका आया है लूप होकर, जो आप डेटा ला रहे हैं, ये डेटा जाएगा। तो पहले हम लोग डेटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। किसको, टेम्प को, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा टेम्प में डाल रहे हैं। क्या हो रहा है आपको, हर एक स्टेप पे लूप है इसलिए ऐसा दिख रहा है। क्या करेंगे, अगर एक लूप देखना है आपको तो क्या करना होगा, ये जो कंसोल लूप के अंदर रखे हैं ना, इसको आप बाहर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लूप के अंदर रख रहे हैं तो जितना बार लूप चलेगा उतना बार ये कंसोल प्रिंट होगा। तो अगर आप लूप के बाहर रख रहे हैं तो कंसोल क्या होगा, सिर्फ लास्ट फाइनल टाइम ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, आप देखते हैं। तो अब कंसोल आपको सिर्फ एक बार दिखेगा, क्योंकि हम लोग ने क्या किया, कंसोल को बाहर कर दिया। फाइन, लेकिन अभी क्या, अभी यूनिक डेटा नहीं है। अगर आप देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पे 10 रखे हैं, एक और हम लोग 10 रख देते हैं। फाइन, डेटा क्या है आपका, डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है 10 एंड 32 भी जो है वो आपका डुप्लीकेट डेटा है। हमें क्या करना है, ये दोनों डेटा को रिमूव कराना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड। क्या लगाते हैं, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, हम चेक करेंगे कि इस डेटा में, इस एरे में जो भी डेटा आया है, 1 बाई 1 डेटा आएगा। हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या कोई डेटा ऐसा है जो पहले से वहां अवेलेबल है। तो कैसे चेक करते हैं, तो इस जो टेम्प में हम लोग डेटा पुश कर रहे हैं, पुश डायरेक्ट ना करेंगे, बल्कि हम लोग अब जाके कंडीशनली चेक करेंगे। ठीक है, और कंडीशनली चेक करने के बाद हमें डेटा को पुश कराना है। फाइन, डेटा तो पुश हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या चेक करना है, कंडीशन ये चेक करना है कि टेम्प एरे में, ठीक है, टेम्प का डेटा मीन्स कोई ऐसा डेटा किसी इंडेक्स पे, ठीक है, कोई इंडेक्स पे डेटा जो है वो पहले से अवेलेबल है या नहीं। मीन्स हमें 1 बाई 1 उसका इंडेक्स को चेक करेंगे। तो करते हैं क्या, इंडेक्स ऑफ मेथड, सॉरी, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। तो किस इंडेक्स एरे में, टेम्प में, क्योंकि हम लोग का डेटा कहाँ जा रहा है, टेम्प में जा रहा है। एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। फाइन, अब क्या करना है, तो हम इंडेक्स ऑफ चेक करते हैं हर एक एलिमेंट का। तो अब एलिमेंट का इंडेक्स ऑफ कहां से मिलेगा, डेटा वाला वेरिएबल से डेटा लीजिए। फाइन, अभी हम लोग क्या किए हैं, हर एक एलिमेंट का जस्ट इंडेक्स ऑफ चेक कर रहे हैं। चेक करते हैं, देखते हैं क्या दिया आपको। यहाँ पे कुछ कुछ यूनिक जो है डेटा आ चुका है खुद से। आप अगर देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, 10, 30, 32, 40, 32, लेकिन अभी भी इशू है। इशू क्या है, उसने क्या किया, फर्स्ट डेटा का चेक किया 10, उसको रिमूव कर दिया,
लेकिन जो सेकंड में जो था ना 32, इसको नहीं रिमूव किया, मीन्स वो नेक्स्ट को चेक करने नहीं गया, फर्स्ट को चेक करके वो छोड़ दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये जो टेम्प का जो इंडेक्स हम लोग निकाले हैं ना, आप इसको आप एक बार क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 सेकंड, इसको मैं कंसोल करता हूं अंदर में और देखते हैं कि एक्चुअली में ये आउटपुट दे क्या रहा है। क्या दिया, ये क्या किया, इंडेक्स ऑफ निकाला, किसी का -1, किसी का 2, किसी का -1, ऐसा दे रहा है। -1 किसका देगा, जो वैल्यू ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। फर्स्ट का क्या दिया, फर्स्ट का दिया -1, फर्स्ट में क्या है 10, 10 को इसने चेक किया, एक बार यहाँ पे है, दूसरा बार फिर हमें मिल रहा है, फिर आप देखिए तो अंदर में फिर मिल रहा है, ठीक है, तो 3 बार यहाँ आपको मिल रहा है। तो इस टाइप से फिर किसी का वैल्यू उसने चेक किया, मान लीजिए 30 का चेक किया तो 30 का ठीक दिया, कोई इशू नहीं, 32 का चेक करने गया तो 2 बार मिल रहा है, इसीलिए आपको 4 बार टोटल ये चल रहा है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, तो इंडेक्स ऑफ आपने देखा कि क्या दिया, या तो वो -1 देगा और या फिर वो वैल्यू देगा जिस पोजीशन पे अवेलेबल है। तो इंडेक्स -1 कब आता है, जब वैल्यू आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, जब वैल्यू आपका रिपीट होगा तब। तो इफ कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, -1 को चेक कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से कंसोल को हटा दीजिए, कंसोल नहीं मतलब है। अब आप चेक कीजिए कि क्या आपका सही हुआ। अब आप देखिए डुप्लीकेट आपका सारा गायब है। हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में बाहर प्रिंट कर लेते हैं ARR को, तो हमें पता चल जाएगा ओरिजिनल अरे कौन था, डुप्लीकेट कौन, मीन्स मॉडिफाई करके कौन दिया। यहाँ देखिए 2 बार 10 है, 30 कितना बार है, 31 टाइम है, 32 आपका है 32 2 टाइम, लेकिन ये नीचे का जो एरे है इसमें आपका सिर्फ यूनिक डेटा है, समझ गए। तो अगर आपको ये काम रहे कि कौन कौन डेटा हमारा यूनिक नहीं है, कुछ ऐसा निकालना है, तो क्या करेंगे, जो यहाँ हम लोग इक्वल टू -1 लगाए हैं ना, नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, दे देगा। एल्स में जाएंगे, देगा क्या, देखते हैं, एल्स तो हम लोग एक नया एरे बना देंगे, तब शायद लेट नॉन UNIQ यूनिक इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल कर लेते हैं, सॉरी कंसोल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अरे इस नॉन यूनिक में हम लोग पुश करा देंगे डेटा को। ये जो हम लोग पुश किए हैं ना, नॉन यूनिक डॉट पुश, और जो ऊपर से डेटा ले आएगा उसको पुश कराएंगे, जस्ट एक सेकंड। तो अब क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिक में डेटा को पुश करते हैं, देखते हैं कि कौन सा डेटा इसमें जाता है।
तो कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए एंड नॉन यूनिक। कुछ आया? कुछ तो आया है लेकिन वो पता नहीं चल रहा है। एक स्ट्रिंग बाइंड कीजिए इसमें एंड लिख देते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, और ये रहा है आपका यूनिक। ठीक है, देखते हैं तो डुप्लीकेट कौन कौन है। 10 है, 32 है, 10 है। मीन्स कितना बार डुप्लीकेट था? 2 बार 10 है और 1 बार 32। यूनिक डेटा कौन है? सारा यूनिक डेटा। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यूनिक को निकाल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंटरव्यू में आपको पूछेगा तो आपको सीधे बोलेगा इनबिल्ट मेथड यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, इनबिल्ट मेथड इन द सेंस लाइक सेट हो गया, क्योंकि जो काम हम लोग इतना लंबा करने गए हैं, ये जो इतना लंबा करने गए सेट आपको एक लाइन में करेगा। करना क्या है, डेटा यहां रहा, इसको कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक एरे ले लिया और मुझे क्या करना है, यूनिक डेटा निकालना है। ठीक है, एक बनाइए लेट सेट डेटा, कुछ भी वेरिएबल है, इक्वल टू न्यू सेट। ठीक है, कैपिटल लेटर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। सेट के अंदर क्या करेंगे, एरे को पास कर दीजिए एंड कंसोल में प्रिंट कर लीजिए सेट डेटा, दैट्स इट। अब आपको क्या होगा, सारा यूनिक डेटा आपको यहाँ पे आ गया। तो जो काम आप उतना लंबा लूप करके कर रहे हैं वो सारा काम आपको ये सेट कर दिया। तो इंटरव्यू में आपको सीधे बोलेगा सेट यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका लॉजिक पता नहीं चलता है कि आप क्या लॉजिक लगाएं। लेकिन जब आप यहाँ पे कोड करने जा रहे हैं तो आपको फिर वो क्या हो रहा है कि आप लॉजिक के हेल्प से जा रहे हैं, तो इसलिए। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, यूनिक डेटा निकाल लेंगे। अब क्या है, अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे। 1 सेकेंड। तो ये सब कोडिंग वगैरह का प्रैक्टिस किया कीजिए। आ गया मॉड्यूल 4। सेट, चलिए। तो सेट क्या करता है, सेट हमें कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा को रखता है। क्या करेंगे, ईच वैल्यू कैन ओनली अकर वंस इन ए सेट, अ सेट कैन होल्ड एनी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। किसी भी तरह का डेटा हो कोई मत दिक्कत नहीं है, बट सेट क्या करेगा, सिर्फ यूनिक डेटा को कंटेन करेगा। सेट हम क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू एंड सेट। ठीक है, तो जस्ट हम लोग क्रिएट किए थे। अब मान के चलिए सेट में ये डेटा था, हमारा क्या हुआ, यूनिक डेटा मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं, सेट में नया डेटा को ऐड करना चाहते हैं। फाइन, तो हम सेट में डेटा ऐड करते कैसे हैं, तो क्या करेंगे, जो ऊपर मैंने सेट बनाया उसी को मैं यूज करके चलता हूं। सो सेट डेटा है, सेट डेटा डॉट, यहाँ पे मेथड आपको सारा दिख रहा है। पहला लीजिए ऐड। अब आप इसमें डेटा पास कीजिए कुछ भी। मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ यूनिक डेटा पहले डालूंगा फिर कॉमन डेटा डालता हूँ। तो यूनिक डेटा में हम लोग ले लेते हैं 100, नहीं है डेटा हमारे पास। अब हम लोग कंसोल कर लेते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, सेट डेटा में हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे कंसोल कर लीजिए, देखते हैं क्या होता है। ओपन कीजिए इसको।
यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 5th पोजीशन पे। तो इस टाइप से क्या होता है, डेटा हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ और डेटा ऐड करना है, ऐड करते जाइए। तो मान लीजिए हमें रखना है 34। फाइन, देखते हैं, ओपन कीजिए इसको, 34 दिख रहा है। अब हम लोग एक बार फिर से 34 को डालते हैं, या कोई कॉमन डेटा जो पहले से एरे में है, मान लीजिए 10 ही, 10 को डालते हैं। तो क्या करेगा, नया डेटा ऐड करेगा या पहले का डेटा के अनुसार उसको मॉडिफाई करेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड मिल रहा है। 10 है कहीं, सिर्फ एक है, 10 कहीं नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, जब आप डेटा को ऐड कर रहे हैं उसके बावजूद भी सेट क्या कर रहा है, यूनिक रिकॉर्ड को ही रखेगा। समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डेटा को ऐड करा सकते हैं। अब मान के चलिए डेटा आपको डायनेमिकली आ रहा है, तो क्या कीजिएगा, फॉर लूप के अंदर ये सेट को डाल दीजिए, बार बार वैल्यू मिलते चला जाएगा। मान के चलिए ये काम को मैं थोड़ा डायनेमिकली अगर कर लूं, सो फॉर लूप चला देते हैं एंड लेट डेटा, हम लोग एरे नहीं बना रहे हैं, हम लोग लूप से ही लेंगे। तो i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू 10 तक लेके चलते हैं एंड i प्लस प्लस। फाइन, और हम लोग यहाँ से सेट को यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया। एंड यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ओ यहाँ पे कॉमा लग गया, सेमी कॉलन रहेगा, एंड यहाँ पे 10 के जगह पे आई दे देते हैं। अब क्या हुआ, हमारा सेट जो है डायनेमिकली ये वैल्यू को पास करते चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, आपका रिकॉर्ड जो है नया वैल्यू नीचे से ऐड होना स्टार्ट हुआ, 0 से कहाँ तक गया, 9 तक। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हम लोग 10 लिए हैं, इक्वल टू दिया हुआ है, 10 तक जाना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड ऑलरेडी 10 पहले से अवेलेबल है, तो यूनिक डेटा को ऐड नहीं करेगा। तो इस टाइप से क्या होता है कि हम सेट में डेटा को ऐड कर सकते हैं। आपको कंडीशनली डेटा अगर आ रहा है आप ऐड करते चले जाइए, बट हाँ, सेट कभी भी क्या करेगा, सिर्फ यूनिक डेटा ही देगा, आप उसमें कुछ भी कर दीजिए। तो इसको भी रख लेते हैं, सारा डेटा हमारा हो गया। अब आपके पास बहुत डेटा है, 17 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सेट में डेटा ऐड होता है। नेक्स्ट क्या है, डिलीट, हम डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। अब डेटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो मान लीजिए इतना सारा डेटा हम लोग सेट किए हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, डिलीट ही करना है ना। तो क्या करते हैं, सेट, पहले हम लोग सेट में जाएंगे, सेट डेटा डॉट डिलीट। फाइन, और डिलीट में क्या करना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटा आपको डिलीट करना है। तो मान के चलिए हम लोग हार्ड कोडेड वैल्यू डाल सकते हैं, लाइक हमें 10 को डिलीट करना है। फाइन, तो ये क्या करेगा, आपका रिकॉर्ड से 10 को डिलीट कर देगा। देखते हैं 10 डिलीट हुआ, तो सारा 10 आपका डिलीट हो गया, अब इसमें 10 कहीं नहीं है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई पुश एंड पॉप का मेथड नहीं है, आपको डेटा ऐड करना है, आप जाइएगा सेट डॉट ऐड पे, आप डेटा डिलीट करना है, आप डिलीट कीजिए। बट यही डिलीट एरे में प्रिफेयर नहीं करते हैं, क्यों, जब हम लोग एरे में थे तो डेटा हम डिलीट नहीं करते हैं, कारण क्या है, एरे में क्या होता था, सर वहाँ पे स्पेस दे देता था सर। क्योंकि वो स्टैक में मेमोरी में रखे रहता था, वो अनडिफाइन करके स्टोर करता था मेमोरी को, इसलिए वहां हम लोग डिलीट नहीं करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हमें सेट से डिलीट करना है डेटा को तो हम लोग डिलीट कर देंगे। ये हो गया। अब एक बार चेक करते हैं कि रिटर्न टाइप इसका क्या देता है, लेट एडेड इक्वल टू, एंड हम लोग इसका भी रिटर्न टाइप चेक करते हैं क्या देता है। सो कंसोल डॉट लॉग एडेड, सो सेट को मैं कमेंट करता हूं फिलहाल, देखते हैं एडेड ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, कोई रिटर्न टाइप नहीं, सही लिखा हूं ना, हाँ। एंड रिस्पॉन्स क्या दिया, ये दिया ट्रू। इट मीन्स ट्रू कब मिल रहा है,
जब आपका डेटा डिलीट हो रहा है तब। ऐड के केस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पुश में जाइए, डेटा ऐड करते थे, रिटर्न क्या मिलता था। पुश के केस में जब डेटा ऐड करते थे तो रिटर्न क्या मिलता था, पुश के केस में एंड पॉप के केस में। किन्हीं को नहीं पता। पुश में न्यू एरे, उसमें न्यू length एरे, मिलता है। उसमें न्यू एंड एरे पॉप मिलता में था। डिलीट आइटम, और पॉप में डिलीट आइटम। पॉप में डिलीट आइटम सही है, लेकिन पुश में न्यू एरे नहीं मिलता था। और कोई, सर लेंथ मिलता था उसको। उसमें लेंथ मिलेगा आपको, न्यू एरे का लेंथ मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, डेटा जब डिलीट हो रहा है तब उसका ट्रू मिलता है, इट मीन्स हमारा डेटा डिलीट हो गया। बट ऐड के केस में आपको रिटर्न टाइप कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब रिटर्न टाइप को थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, जरूरत पड़ता है कभी कभी आपको। तो सर सेट के केस में तो न्यू एरे दिए हैं। सेट के केस में कहाँ दिया, ऐड में बोल रहा हूँ, ऐड में कोई रिटर्न नहीं हाँ मिल तो रहा है। कंसोल में प्रिंट किए थे तो दे रहा था ना आउटपुट। वो डिलीट का दिया था ट्रू। नहीं सर, सेट का सेट डाटा का भी दिया था। देखते हैं, अच्छा हाँ एक आ रहा था, वेट वन से। ओके वो ये मुझे लगता है कि जो रिटर्न डेटा हमारा ऐड हो रहा था ना, वही दे रहा था। हाँ उसमें कुछ आया था, हम लोग 10 ऐड किए, हाँ ये एरे ही दे रहा है। तो डेटा ऑलरेडी हमारा कौन है, 10 है। 10 नहीं डालेंगे यहाँ पे, 199 डालते हैं। ये क्या कर रहा है, न्यू डेटा जो दिया, न्यू एरे जो बनाया, मीन्स न्यू सेट वही दे रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जब डेटा को हम ऐड कर रहे हैं उसका रिटर्न टाइप क्या हुआ, डिलीट के केस में क्या हुआ रिटर्न टाइप, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, डिलीट के केस में। ऐड के केस में रिटर्न टाइप क्या हुआ, न्यू सेट। ठीक है, तो ये सब इसमें हो जाता है। जब भी रिटर्न टाइप चेक करना हो, कंसोल लगा के आप चेक किया कीजिए, तो आइडिया मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोग ने क्या देख लिया, न्यू सेट बनाते कैसे हैं, डेटा ऐड कैसे हुआ, डिलीट कैसे हुआ। नेक्स्ट चेक करना है हैश। हैश क्या चेक करता है, रिटर्न करेगा ट्रू इफ ए वैल्यू एग्जिस्ट इन द सेट। अगर सेट में वो वैल्यू है तो वो ट्रू देगा, और नहीं तो फिर वो फॉल्स देगा। तो ये चीज ध्यान रहे, हमें सेट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोई भी काम कर रहे हैं। विदाउट सेट आप काम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या चेक करना है, हैश। तो किस में, सेट डेटा डॉट हैश। ठीक है, और कोई वैल्यू पास करते हैं, मान लीजिए 10। देखते हैं क्या होता है। सो 10 दिए तो इसको कंसोल करना पड़ेगा हमें, लेट HASVAL इक्वल टू फाइन। और हम लोग यहाँ पे सेट डेटा को हटाते हैं एंड हैश वैल्यू को चेक करते हैं, क्या देता है। तो 10 है, तो 10 है तो वो ट्रू देगा। अगर सपोज कोई डेटा हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लीजिए 11 नहीं है इसमें, क्या दिया, फॉल्स। तो इस टाइप से क्या देगा, आप किसी भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं वेदर वो आपके सेट में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच। फॉर ईच क्या करेगा, तो डेटा को लूप कराने में हेल्प कर देगा, जैसे आप पहले कर रहे थे। फॉर ईच हम लोग पहले ऑलरेडी करते थे। क्या हो गया, सेट न्यू सेट ऐसे हटा दीजिए, फॉर लूप लेना है तो कंसोल डॉट लॉग में आते हैं एंड सेट डेटा पे आते हैं। फाइन, डेटा हो गया।
अब ये डेटा को अभी क्या है, आपका डेटा सारा का सारा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। आप अगर चेक कीजिए तो आपको यहाँ एक क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का सिंबल दिख रहा है। मुझे क्या करना है, डेटा पूरा बाहर निकालना है। अगर आप इसमें से लाइक पुश करना चाहते हैं, सपोज सेट में कुछ करना चाहते हैं, एरे का मेथड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये डेटा पूरा सेट के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको लूप करके डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। लूप कैसे करेंगे, सेम जैसे हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। तो चलिए फॉर ईच लगेगा क्या इस पे, देखें, सेट डेटा डॉट फॉर ईच। ओके, अप्लाई हो रहा है। फॉर ईच एंड मैप, अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप? सर रिटर्न नहीं देता है और सर, और इसमें मैप रिटर्न देता है। मैप रिटर्न होता है। ओके, मैप विल रिटर्न, फॉर ईच विल नॉट रिटर्न। ओके ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने फॉर ईच किया, कंसोल डॉट लॉग हमने प्रिंट कर दिया। फाइन, इसको हटाइए। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लूप कर दिए, कंसोल में डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं हमारा डेटा कंसोल में बाहर होता है या नहीं हो रहा है। तो आपका पूरा का पूरा डेटा बाहर हो गया। आपको इससे, क्योंकि सेट है तो सेट में आप सपोज दैट कि आप लाइक एरे का कोई मेथड लगाना चाहते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं, उस पर आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम ये डेटा जो निकाले हैं, मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है सपोज दैट, और उसमें हमें डेटा को पूरा को ये पेस्ट कर देना है, मीन्स एरे में हमें बाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक हम लोग एरे बना लेंगे, लेट टेम्प इक्वल टू, एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से डेटा को पुश करा दीजिए। टेम्प डॉट पुश, एंड डेटा कहाँ है, तो डेटा RES के पास आ रहा है ऊपर में। ये हटा दीजिए कंसोल। अब यहाँ पे आपका डेटा ये पूरा एरे में चला जाएगा, लेकिन लेकिन प्रिंट कराने के लिए आपको कंसोल करना पड़ेगा। कंसोल हम लोग ले लेते हैं टेम्प, आ गया। अब आपको जो मेथड लगाना है लगा दीजिए। तो इट मीन से हुआ क्या, डेटा जो हमारा नॉन यूनिक था, मीन्स डेटा हमारा जो मिक्स था उसमें से हमने यूनिक निकाल लिया, और यूनिक निकाल के फिर से हमने एरे में ले आया, और जो काम आपको करना है आप कर सकते हैं ये चीजें। तो एनीवे हमें क्या मेन मोटो था, लूप करके डेटा निकालना, वो आपका यहाँ पे हो रहा है। आप डेटा को कैसे जैसे मैनिपुलेट करना है आप कर सकते हैं। तो हम लोग ने फॉर ईच किया, हम लोग ट्राई करते हैं क्या मैप से कर सकते हैं। मैप 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 तो दे भी नहीं रहा है सजेशन में, बट फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। कंसोल में इसको हटाते हैं और इसको कंसोल कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या दिया, सेट डेटा डॉट मैप इज नॉट ए फंक्शन, मतलब काम नहीं करेगा। ठीक है, अब यही अगर आप एरे ले लेते हैं, सपोज ARR पे लगा दीजिए डॉट मैप, देखते हैं काम करता है, प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स सेट पे आपका मैप काम नहीं करेगा, तो ये सेट पे आपको सिर्फ फॉर लूप काम करेगा। तो इट मीन्स ये नहीं हुआ, नॉट वर्क ऑन सेट। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर लूप लगा के, मीन्स लाइक फॉर ऑफ लेट डेटा ऑफ, और सेट किधर है, सेट डेटा, सॉरी, एंड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। पहले कंसोल देखते हैं करके कि कंसोल में डेटा आ रहा है या नहीं। कंसोल में आ जाएगा तब तो हमारा सब कुछ में आ जाएगा, और टेम्प को हम लोग कमेंट कर लेते हैं। फाइन, चलिए डेटा आ रहा है, इट मीन्स फॉर ऑफ पे भी वर्क करेगा। इट मीन्स हम लोग सेट से डेटा निकाल कैसे रहे हैं, फॉर ऑफ के हेल्प से। फॉर इन क्या होगा, क्या लगता है, देखते हैं ट्राई करके। क्योंकि सेट जो है वो एरे या ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंबल उसका दिख रहा है बट एक्चुअली में वो नहीं है। कुछ नहीं आया, मतलब एरर भी नहीं दे रहा है एंड आपको कोई डेटा भी नहीं आ रहा है। अगर हम इन को हटाते हैं एंड ऑफ करते हैं, डेटा आ रहा है, इन के केस में डेटा नहीं देगा।
मीन्स कुछ नहीं आ रहा है, एरर भी नहीं, डेटा भी नहीं। इट मीन्स फॉर इन आपको वर्क नहीं करेगा। फॉर इन विल नॉट वर्क ऑन सेट। समझ में आ गया? तो हम लोग ने सारा को देख लिया कि कैसे हमें डेटा को लूप करके बाहर निकालना है और किस टाइप से हम फॉर इन, नॉर्मल फॉर ऑफ, फॉर इन, कॉमा, मैप, सारा से हम लोग लगा के यहाँ पे देख लिए कि किस टाइप से आपका डेटा बाहर निकल रहा है। समझ में आ गया? ये सब नॉर्मल है। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज। आपको ये ऑलरेडी पता है। वैल्यूज क्या करेगा? सेम काम करेगा जो एरे में करता था। यहाँ पे बहुत सारे लोग साइलेंट रहते हैं। आप लोग इंटरव्यू जब देते हैं तो जीडी वगैरह देते हैं तो कैसे बोलते हैं? कभी दिए हैं क्या जीडी? जीडी एक तरह से मछली मार्केट होता है, जहां पे जितना है मछली पकड़ लीजिए। क्या करना है? वैल्यूज ऑफ। ओके, सो सेट डेटा डॉट वैल्यूज ऑफ है। देखते हैं क्या रिटर्न करता है। लेट वैल्यूज डेटा इक्वल टू, कंसोल कीजिए एंड वैल्यूज डेटा, चेक कीजिए क्या दिया। सारा का सारा डेटा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, इटरेटर। ठीक है, जो डेटा मिल रहा है वो इटरेटर के फॉर्म में मिलेगा। इट मीन्स आप इस पे फॉर ऑफ ये सब लगा के जो निकाल रहे थे डेटा, वही एक तरह से है ये फॉर, ये वैल्यू जो भी क्या करेगा, रिटर्न्स एन इटरेटर विथ ऑल द वैल्यूज इन द सेट। जितना भी डेटा है सारा हमें सेट से निकल जाएगा। नेक्स्ट, तो हम लोग लगभग मेथड देख लिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक दो मेथड। सब सिंपल सिंपल टॉपिक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट क्या है? तो एरे में हमें पता करना है कि एरे हमारा इम्प्टी है या वैल्यू है। कैसे पता चलाते हैं? एरे अगर हमारा इम्प्टी है, कोई डेटा नहीं है, तो कैसे पता चलता था? किन्हीं को नहीं मालूम? कल से जो है ना कैमरा ऑन करके बैठिएगा और अपना अपना माइक भी अनम्यूट करके बैठिएगा। होने दीजिए हल्ला, कोई इशू नहीं है। हम लोग पूजा करने थोड़ी आए हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो एरे में हम कैसे निकालते थे कि हमारा एरे इम्प्टी है या डेटा है, विद द हेल्प ऑफ द लेंथ है। ठीक है, अगर लेंथ 0 है इट मीन्स कोई डेटा नहीं है, लेंथ है आपका डेटा है। बट सेट के पास कोई लेंथ प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेट के पास क्या होती है? साइज प्रॉपर्टी होती है। चेक करते हैं। सो आप जब सेट को ओपन करते हैं तो आपको नीचे में यहाँ पे साइज दिख रहा है, जबकि एरे के केस में क्या था? एरे के केस में हमारा लेंथ रहता है। तो अगर हमें ये पता करना है कि सेट में कितना डेटा है, तो क्या करेंगे? डॉट साइज, प्रॉपर्टी है या मेथड है? प्रॉपर्टी है। क्या दिया? 5। तो इस टाइप से आप पता कर सकते हैं कि सेट आपका एम्प्टी है या क्या है। हम लोग क्या करते हैं, एक मैं सेट बनाता हूं जो एम्प्टी रखता हूं। अब देखते हैं साइज क्या है, 0। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सेट का हम लोग साइज पता कर लेते हैं। क्यों जरूरत है? सपोज दैट आप लूप लगा रहे हैं या कहीं पे आपका वैसा नीड है कि साइज का, तो आप विद मीन्स लेंथ आपको पता करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ सेट जा सकते हैं, सॉरी साइज जा सकते हैं उसका। नेक्स्ट, क्लियर। क्या करेगा? क्लियर द डेटा इन द सेट, इट विल नॉट डिलीट सेट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सेट में कोई डेटा रख रहे हैं, 1 सेकेंड,
तो हम लोग ने क्या किया, सेट बना दिया, और सेट बनाने के बाद हम लोग इसका डेटा को क्लियर करते हैं। तो सेट डेटा डॉट क्लियर, क्लियर में क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी हमें पास नहीं करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसका वॉइड दे रहा है। किसी को पता है ये वॉइड का मतलब क्या होता है, जावा वाले? नथिंग विल बी रिटर्न, कुछ रिटर्न नहीं करना। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर कर दिए। अब देखते हैं सेट के अंदर डेटा क्या है। दिया, सेट का साइज हो गया 0, सेट में कोई डेटा नहीं है, फाइन। लेकिन हम लोग एक वहां पे वर्ड लिखा हुआ था, इट विल नॉट डिलीट द सेट, इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सेट को गेट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, सेट डेटा डॉट क्लियर, हमने तो क्लियर करवा दिया, तो चेक कैसे करें, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में ये हमें डिलीट ही कर देगा। ओके, यहाँ पे शायद ऐसे चेक करेंगे क्या, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ओके, इसको मुझे चेक करना था, देखते हैं नीचे में होगा कहीं पे, मैं डाला था लगता है कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। बट हाँ, क्लियर क्या करेगा, पूरा डेटा को आपको डिलीट कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, क्लियर कर देगा, मीन्स डेटा आपका कंप्लीट रिमूव हो गया। लेकिन सेट डिलीट नहीं हुआ, सेट आपका अभी भी है, सेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हम लोग जो सेट बनाए हैं, न्यू सेट, ये आपका है, ये डिलीट नहीं हुआ है, इसमें से डेटा डिलीट हुआ है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप अगर एरे में से डेटा डिलीट कर रहे हैं, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी है और आप उसी चीज को डिलीट कर दिए, तो वो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका सेट अवेलेबल है, लेकिन उसमें से डेटा हम लोग डिलीट कर दिए। हाँ, यहाँ पे आप चाहें तो सेट में डेटा ऐड कीजिए, सेट डेटा डॉट ऐड। अब हम लोग ऐड करते हैं, तो मान लीजिए 23 हमने डाल दिया, देखते हैं क्या किया, 23 आ गया। जबकि अगर ये सेट नहीं रहता, सपोज दैट कि ये पूरा का पूरा सेट ही हमारा डिलीट हो जाता, तो क्या होता, आप डेटा नहीं ऐड कर सकते थे, आपको एरर आ जाता। लेकिन सेट है इसी कारण से, तो सेट क्लियर क्या करता है, इट विल रिमूव, इट विल मेक सेट empty, okay, it will delete complete, means it will empty the date, empty the set, फाइन। तो ये सारा का सारा आपको मेथड था सेट, ये सेट का। एक और मेथड है, एंट्रीज भी है शायद। अब हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या कुछ छूटा है क्या, जहां तक छूटा तो नहीं है मुझे लग रहा है, जस्ट एक सेकेंड रुकिए, यहीं पे चेक कर लेते हैं। न्यू सेट डॉट, सॉरी, सेट इंटरवल आ गया, डॉट, क्या क्या किए, ऐड कर दिए, डेटा ऐड करेगा, क्लियर, डेटा को डिलीट कर देगा, डिलीट हर एक डेटा मींस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करवाएगा, डिलीट विल डिलीट। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, डिलीट जो है आपको क्या करेगा, पर्टिकुलर डेटा को, क्लियर इट विल मेक इस कंप्लीट, कंप्लीट सेट एम्प्टी, लेकिन डिलीट इट विल डिलीट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर डेटा को ये डिलीट करेगा, ना कि कंप्लीटली। नेक्स्ट एंट्रीज, हाँ एंट्रीज बचा है, देखते हैं उसको। फॉर ईच, फॉर ईच क्या कर रहा था, डेटा को हम लूप करके निकाल लेंगे। हैश, हैश क्या करेगा, आपको की बता देगा, सॉरी, जब आप डेटा पास कीजिएगा तो बता देगा कि इसके पास है या नहीं है, इट मीन्स हमें पता करना है कोई डेटा के बारे में, तो वो ये ट्रू या फॉल्स में दे देगा। कीज क्या करेगा, सारा की को रिटर्न कर देगा, एज लाइक की एंड वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, साइज, ये क्या करेगा, सारा ये साइज बता रहा था, वैल्यूज क्या करेगा, आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है।
तो लगभग हम लोग देख लिए, सिर्फ एंट्री बचा है, एंट्री देख लेते हैं। एंट्रीज करता क्या है? ENTRIES, एंट्रीज। सो सेट डेटा डॉट एंट्रीज क्या कर रहा है यहाँ पर? ये रिटर्न एंड रिट्रीवल ऑफ वैल्यू एंड की एंड वैल्यू पेयर होगा ये शायद, वेयर फॉर एवरी वैल्यू इन द सेट, तो हर एक वैल्यू का जो भी की एंड वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो देखते हैं, सेट डॉट एंट्रीज लेट ENTR बाई इक्वल टू console.log ENTR बाई। तो क्या किया इसने, जीरोथ पे जो डेटा था इसका की बना दिया, जो वैल्यू था ना उसी को वो की बना देता है। इसीलिए यहाँ पे जब आप कर्सर रख रहे थे तो ये एरे के रूप में क्या बनाया है, VV, मतलब वैल्यू को ही इसने की बना दिया। तो 10 वैल्यू था, 10 को इसने की बनाया, 30 वैल्यू था, 30 को इसने की बना दिया, 32 को की बना दिया। तो इस तरह से क्या करता है, ये की एंड वैल्यू बना देता है। तो ये कौन करता है, एंट्रीज। तो एंट्रीज जो है आपको डेटा को कंप्लीटली जो सेट है उसको की एंड वैल्यू के फॉर्म में ला देगा, ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया। अब जब आप लूप करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, आपको निकाल सकते हैं उसको करके हम लोग। यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, मतलब ये हो गया की एंड ये हो गया वैल्यू। यहाँ पे लिख दीजिए, मैं लिखा था लगता है, पता नहीं। ये एक्चुअली नया फीचर ऐड हुआ है इसीलिए इसमें नहीं है। रिटर्न वैल्यूज इन E, V form, it will take value as की। ओके, सो हम लोग ने क्या क्या किया, हम लोग ने सेट को क्रिएट किया, कैसे, विद द हेल्प ऑफ न्यू सेट। डेटा को हमें ऐड करना है, क्या कर रहे थे, ऐड मेथड। सो न्यू सेट की हेल्प से आपका डेटा क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रिएशन रहा जो हम लोग जस्ट करते गए हैं अभी। डेटा हमें ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ ऐड। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेट बनाए और वेरिएबल बना के हम लोग डेटा को ऐड कर रहे हैं, मतलब डायनेमिकली हमारा वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट आइए, तो ऐड मेथड। ऐड मेथड क्या किया, डेटा को ऐड करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोड रहा। तो ये क्या कर रहा है, आपको डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके पूरा लेटेस्ट डेटा को आपको ले आएगा। यहाँ रहा डिलीट का, हम लोग डेटा डिलीट कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर ईच, यहाँ पे रहा आपको फॉर ईच। हम लोग क्या किए, डेटा को डेटा ऐड करके और हम लोग ने लूपिंग कर दिया। लूप करके क्या होगा, आपका पूरा डेटा आ जाएगा। हम लोग ने भी किया, जो डेटा को ऐड करके और फिर हम लोग ने लूप कर दिया उसके, और उसके अंदर जो कंडीशन लगाना है, जो भी काम करना है आप करते जाइए, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सो नेक्स्ट रहा वैल्यू जॉब। ये क्या करेगा, आपका वैल्यू रिटर्न कर देगा, किस फॉर्म में, इटरेटर के फॉर्म में। जब इटरेटर आ गया तो आप उसको लूप चला लीजिए, क्योंकि लूप तभी चलता है जब वो इटरेटर होना चाहिए। इटरेटर इट मींस इटरेट करने लायक, ठीक है। तो जैसे ही ये इटरेटर बनता है आपको लूप चल जाएगा, और नॉर्मल भी चल जाता है, ऐसा नहीं है, बट इटरेटर पे भी चल जाएगा, ये चीज है। नेक्स्ट सेट क्या कर रहा है, इट इज इटरेबल। क्या होता है, इट विल स्टोर डेटा सेम लाइक एरे बट सेट विल नॉट अलाउ द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे रहा एग्जांपल ऑफ एरे, तो इसी को हम लोग सेट बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, तो सेट विल नॉट अलाउ द डुप्लीकेट रिकॉर्ड, आपका डुप्लीकेट रिकॉर्ड कोई भी सेट के अंदर नहीं रख सकते हैं।
नॉर्मली हम लोग रखते हैं वहां पे। नेक्स्ट आते हैं नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस इन द सेट। आप सेट में डेटा को ऐड कर एक्सेस करना है, आप इंडेक्स के फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, लूप कीजिए, डेटा ऑटोमेटिक आपको निकल के आ जाएगा बाहर। We can enter a string as well inside the set। अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम इसमें स्ट्रिंग को पास कर दें, चलिए ये भी ले लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने आता है क्या? मल्टी लाइन कमेंट कैसे होता है, स्लैश स्टार, ये स्लैश दीजिए, उसके बाद स्टार दीजिए और इंटर मारिए, एक सेकंड, फिर स्टार दे दीजिए और फिर उसके बाद इंटर करते जाइए। तो इस टाइप से जो होता है वो मल्टी लाइन कमेंट। बट ये कमेंट जो होता है वो इसलिए होता है कि यहाँ कुछ आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे ही इंटर कीजिएगा स्टार ये खुद से मिलते चल जाएगा। तो इस टाइप से होता है कि डिस्क्रिप्शन पर्पस पे इस टाइप का कमेंट है। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन में क्या होता है कि कहाँ गया, स्लैश दीजिए और यहाँ पे स्टार लगा दीजिए और इंटर कीजिए और जहां लास्ट है वहां दीजिए एंड स्टार दीजिए। अब इसके ये हो गया है आपको मल्टी लाइन कमेंट। आप इसको कुछ में लिखिए, वो कमेंटेड हो गया विथ स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करते हैं, RAMU। सेम डेटा हम लोग एक बार और रखेंगे, RAMU। क्या किए हैं, सेट डॉट एंट्री हटाइए, नहीं चाहिए, सेट यहाँ हटाइए, सेट डेटा, चेक करते हैं क्या दिया। रामू 2 बार ना देके 1 बार दे रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने क्रॉस चेक कर लिया, ये दोनों डेटा सेम था, इसीलिए। इट मीन्स क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर में नहीं बल्कि स्ट्रिंग के फॉर्म में भी ये यूनिक निकालेगा। इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है, ठीक है। सो व्हाट इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या है, न्यू सेट बनाए और न्यू सेट में क्या गलती है, यहाँ पे वी हैव टू कीप ऑल डेटा इन अरे। ओके फाइन। सो अगर आपने डेटा को एम्प्टी में रख दिया तो वर्क नहीं करेगा। एम्प्टी इन द सेंस, मान लीजिए ये जो हम लोग एरे बनाए हैं, यहाँ पे एरे है और इस एरे के बदले में 1, 2, 3, 4 कुछ इस टाइप से हम लोग डाल दिए। देखते हैं क्या होता है, क्या दिया, नंबर 1 इज नॉट इटरेबल। इटरेबल कहने का मतलब हुआ कि वो इटरेट नहीं हो सकता है। इट मीन्स उसको क्या होना पड़ेगा, एरे में होना पड़ेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहीं पे पूरा डेटा को आप एरे में डाल दीजिए। अब आपका ये डेटा क्या हुआ, एरे में चला गया, अब वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो सेट के अंदर डेटा रखने के लिए आपको इटरेटर में होना चाहिए, इट मीन्स एरे में होना चाहिए। हाउ टू चेक डेटा इज अवेलेबल इन द सेट और नॉट, कैसे चेक करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ हैश। आप जैसे ही हैश लगाते हैं ये क्या करेगा, डेटा को चेक कर देता है। नेक्स्ट प्रिंट डेटा, प्रिंट डेटा ऑफ सेट यूजिंग फॉर लूप। ऑलरेडी हम लोग करके देखें कि लूपिंग कैसे कर रहे थे, तो ये रहा फॉर ऑफ के हेल्प से। व्हेन वी कैन यूज सेट, अब मैटर आता है कि सेट को यूज कब करना है। तो जब भी अगर रिकॉर्ड, सपोज दैट आपके पास स्टूडेंट रिकॉर्ड है, डेटा में बहुत सारा है, जिसमें से जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो कुछ लोग ने क्या किया, बग्स डाल दिया, मतलब सेम ईमेल नाम मल्टीपल टाइम डाल दिया उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम में। या जनरली क्या होता है, बटन क्लिक जो हम करते हैं, वो मान लीजिए कि कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, आपने 3 बार 4 बार आपने बटन को क्लिक कर दिया, क्या हुआ, 4 रिकॉर्ड आपका डेटा में चला गया। जहां पे अगर देखा जाए कि अगर 10 स्टूडेंट ने आपका रजिस्टर किया, जिसमें से हर एक स्टूडेंट ने 2-2 बार डबल क्लिक बटन को कर दिया, इट मीन्स 10 स्टूडेंट का 20 रिकॉर्ड आ गया, जिसमें से हर एक का 2-2 रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो गया। तो क्या करना है, डेटा को पूरा यूनिक निकालना है, सिंपल सेट लगाइए, पूरा डेटा आपका यूनिक निकल गया, ठीक है। नहीं तो आप लूप करके चेक कर सकते हैं, जो कंडीशन हम लोग चेक किए थे इफ कंडीशन इंडेक्स ऑफ के हेल्प से, वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट द लेंथ ऑफ द सेट। आपको क्या करना है, सेट का लेंथ निकालना है।
तो हमारे पास ऑलरेडी साइज प्रॉपर्टी है, बट अगर सपोज साइज के हेल्प से आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप लगाइए और एक वेरिएबल ले लीजिए और इस वेरिएबल को हम बार बार इटरेट करवा दीजिए, आई प्लस प्लस कर दीजिए। क्या होगा, ये ऑटोमेटिक लेंथ ये भी दे देगा आपको, बट ऑलरेडी जब सेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर इससे करना है तो हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, हमें सेट का डेटा मिल रहा है, इसको हटा दीजिए और हम लोग ऊपर से ले आते हैं। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा सेट बन गया, सेट का डेटा आ गया। लगाइए फॉर लूप। कहीं पे भी आपको जब भी कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हमें क्या करना है, डेटा लूप करना है, मीन्स लूप नहीं, बार बार उसको ड्राइव करवाना है, मीन्स बार बार डेटा निकालना है कहीं से, ऑब्वियस लूप आएगा। आपको हमेशा उस केस में लूप को लेना पड़ेगा, लूप के बिना नहीं होगा। तो क्या करेंगे, लेट डेटा ऑफ किसका, सेट का, सेट का या एरे का। हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप कर रहे हैं किस पे, तो एरे पे, सॉरी हम लोग सेट का निकाल रहे हैं ना। हम लोग का काम क्या है, सेट का हमको लेंथ निकालना है विदाउट साइज मेथड। साइज हमें नहीं यूज करना है, ठीक है। साइज तो हम जान रहे हैं, साइज देंगे हो जाएगा, बट उस पर नहीं जाना है। तो हम लोग ने क्या किया, सेट डेटा को ले लिया। अब आप इसके अंदर कंसोल कीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे आप कंसोल यहीं पे करते हैं और हम लोग यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल इन द सेंस जो क्या करेगा, हर एक लूप होने पे ना इसको इटरेट करवाते जाएगा। तो क्या करते हैं, एक हम लोग काउंटर बना लेते हैं, कुछ भी रख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे हम लोग बार बार इंक्रीज करवाएंगे। तो काउंटर इक्वल टू 0। इनिशियली हमारा ये 0 पोजीशन, 0 वैल्यू है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में काउंटर ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, तो काउंटर इटरेट नहीं हुआ है आपका, तो क्या करना होगा, काउंटर को प्लस प्लस, ताकि जितना बार डेटा है उस हिसाब से ये प्लस प्लस करके आपको प्रिंट कर दे। देखते हैं कुछ होता है या नहीं। क्या दिया, 4। इसका मतलब क्या हुआ, सेट में आपका कितना डेटा है, 4 डेटा है। चलिए हम लोग कंफर्म हो लेते हैं कि सच में 4 ही है या क्या है। तो 4 को तो हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे सेट डेटा देकर। यहाँ पर 4 डेटा है, साइज आपका 4 है, हमें आ भी रहा है 4। बट हम लोग जो ये 4 लाए हैं बाहर वाला, ये साइज के हेल्प से नहीं लाए हैं। हम लोग ने क्या किया, एक काउंटर लगा दिया और इसको इंक्रीज करवा दिए बार बार, जितना बार डेटा आ रहा है। तो इस मेथड से हम लोग ला रहे हैं। बट एनीवे आपके पास साइज मेथड ऑलरेडी है, आप उससे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, यूजिंग साइज हम लोग ले आएंगे। क्लियर क्या कर रहा था, डेटा डिलीट कर रहा था। की क्या करेगा, इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑल्सो नो की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, की को रिटर्न कर देगा, की एंड वैल्यू का जो होता है वही सब चलेगा ये। नेक्स्ट एंट्री क्या करता है, सेट डॉट एंट्री मेथड रिटर्न ए न्यू इटरेटर ऑब्जेक्ट दैट कंटेन एन एरे। जो एरे रखेगा किस फॉर्म में, वैल्यू के फॉर्म में, फॉर ईच एलिमेंट इन सेट प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंसर्शन। मतलब जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट हुआ है उसी ऑर्डर में ये रखेगा। इट विल रिटर्न की वैल्यू पेयर where both key and value will have the same value। ये क्या करेगा, की एंड वैल्यू जो बना रहा था पेयर वो सेम रहता है। तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू लाना है तो सेट इटरेटर डॉट नेक्स्ट कीजिए, आपको इसके हेल्प से भी वैल्यू मिल जाएगा। और लूप करके जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी हो जाएगा। डॉट ऐड हुआ, सेट इटरेटर, ओके इंट्रीज, ओके ये क्या किया, ऐड सेट इटरेटर, ओके। ये इटरेटर निकाल के ये क्या कर रहा है, लूप कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो लूपिंग के लिए ही हो रहा है। तो ये था आपको पूरा का पूरा सेट। शायद सबको सेट हो गया होगा। चलिए इसको भी यहाँ पे डाल ही देता हूँ, जस्ट रुकिए, कोड रन करना है मुझे सिर्फ, और क्या, सॉरी। तो क्या हुआ, न्यू सेट हो गया। न्यू सेट के बाद हमने यहाँ पे डेटा को ऐड कर दिया,
बाय डिफॉल्ट कोई डेटा नहीं है। अब इसमें से क्या किए, माई सेट डॉट एंट्रीज, हर एक डेटा को उसने क्या किया, इटरेटर के फॉर्म में निकाल दिया, सेट इटरेटर। फिलहाल देखते हैं यहां तक क्या हुआ। सारा डेटा आपको की एंड वैल्यू फॉर्म के की एंड वैल्यू में मिल रहा है। अब क्या कर रहे हैं, हमें वैल्यू को गेट करना है किससे, इटरेटर से, क्योंकि आपका यहाँ पे बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो क्या है, सेट इटरेटर। ठीक है, अब इस सेट इटरेटर से हमें डेटा को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो सेट इटरेटर से निकालने के लिए हम लोग सेट इटरेटर पे जाना होगा। सेट इटरेटर यहाँ पे है, डॉट नेक्स्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेट इटरेटर क्या कर रहा था, मींस 1 by 1 वैल्यू लाना है। तब सेट इटरेटर किए, चेक करते हैं क्या दिया, सेम चीज, कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो सेट इटरेटर क्या है, एक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो सेट इटरेटर डॉट क्या दे रहा है, नेक्स्ट रिटर्न थ्रो। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाने के बाद क्या करेगा, ये हर एक को चेक करेगा 1 by 1। आपको यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है, एरे में 2 वैल्यू आया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के बाद क्या है, यहाँ देखिए, बंद कीजिए इसको, ओके, यहाँ पे रहा कैलिफोर्निया, इसके बाद सीटेल कुछ है। तो यहाँ पे हमने जब नेक्स्ट किया सिंगल टाइम, तो ये क्या किया, नेक्स्ट में ये पूरा का पूरा इटरेट करके बाहर दे दिया की एंड वैल्यू। लेकिन अभी जो आ रहा है ना, आपको बहुत सारा चीज इसमें आ रहा है, आप इसको देखिए, ओपन कीजिए, तो एक डन का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा आपको वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे जनरेटर फंक्शन, उसमें आपको यही चीज मिलेगा देखने को। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, अगला डॉट वैल्यू लगा देंगे ऑब्जेक्ट की तरह, डॉट वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपको सारा सिर्फ की एंड वैल्यू जो था वो निकल गया। और आपको सिंगल चाहिए, इंडेक्स लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा, 0 पे वो डेटा अवेलेबल है, 0 दीजिए, आ गया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, सारा को हम लोग जितना डेटा निकालना है ना, आप लिख दीजिए। अब देखिए क्या होता है, एक बार आया, 2 आया, 3, चौथा पे कोई डेटा ही नहीं है, इसीलिए आपको ये एरर दे दिया। इस एरर से बचने के लिए हम लोग ने पढ़ा था ऑप्शनल चेनिंग। ओ सॉरी, यहाँ मेरे सिस्टम में ये गड़बड़ है, ये एक्चुअली ऑप्शनल चेनिंग लगाइएगा ना तो वो एरर नहीं देगा, मेरा सिस्टम में इशू है एक्चुअली, 1 सेकंड रुकिए। तो ये देख क्यों रहा है, क्योंकि उतना तक डेटा ही नहीं है, जब वो सर्च कर रहा है तो डेटा ही नहीं है, इसीलिए 3 डेटा है, तो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे आपका है, चौथा रिकॉर्ड में आपको एरर दे रहा है, चौथा रिकॉर्ड में हटाता हूँ यहाँ से, 3 तक आपको कोई एरर नहीं देगा, 3 तक एरर दे दिया, चौथा यहाँ रन करके देखता हूँ क्या दे रहा, ओ नहीं लेगा, यहाँ भी नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम इटरेटर से डेटा निकाल लेते हैं। मीन्स आपको ये अगर नहीं चाहिए, आप इसको हटा दीजिए, आप चाहिए वैल्यू लेना तो वैल्यू ले सकते हैं, बट आप 0 चाहिए तो 0 पोजीशन का 0 या 1 जो भी लिखिए, क्योंकि की एंड वैल्यू दोनों तो सेम है, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ठीक है, तो इस टाइप से इटरेटर काम करता है। हम लोग को जनरेटर फंक्शन में सेम चीज मिलेगा, इसी टाइप से हम लोग वैल्यू वहां भी निकालते हैं। ठीक है, तो वही ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, माई सेट डॉट एंट्री, जैसे ही आप सेट करते हो, आपका क्या होता है, जो भी डेटा आपका एंट्री करने के बाद हुआ, आप उसको जस्ट लूप कर दे रहे हैं, तो कोई यहाँ पे अलग नहीं है। कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। हम लोग को अगला क्लास में पढ़ेंगे मैप ऑपरेटर, तो जो काम हम लोग सेट किए हैं सेम वही काम मैप करेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम इसका जस्ट डुप्लीकेट आप बोल सकते हैं, पूरा का पूरा। हेलो सर, बोलिए, सर एक आउटपुट समझ नहीं आ रहा है कंसोल में, क्या क्वेश्चन नहीं आ चार्ट रहा में है, भेज रहे हैं। एक आउटपुट समझ नहीं आ रहा है, कंसोल कर रहे हैं तो क्या एक्सप्लेन कर दीजिएगा, चार्ट में भेज रहे हैं। भेजिए जल्दी।